हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए पहले दिन की पहली शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले ये वीडियो देख लें और एक पूरा अनुमान लग जाएगा आप लोगों को और बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो सेशन हम शुरू करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर कर बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको। और चैनल पर इसी तरह की और एनालिसिस, जो भी हम पेपर का एनालिसिस करेंगे उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो जोड़ती है दिल्ली से वाराणसी। साहित्य का जो 55 ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला? तो अक्कीथीकम नंबूदरी को। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक को मिला दिया गया है? तो देना बैंक को और विजया बैंक को। अब किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप लोग को पता चल रहा होगा। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये 7वें नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। विश्व पर्यावरण जो कि 5 जून को मनाया जाता है, 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? तो जैव विविधता। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये जो जितनी भी बैटल्स हैं गाइज उनको एक बार पूरे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 28 जून 1757 को हुई थी प्लासी का युद्ध। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये सभी को पता होगा और ये भी पता चल रहा है कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो चुनाव आयोग के बारे में 324 अनुच्छेद में वर्णित है। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो शिपकिला दर्रा से। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22। अंडमान एवं निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? सैंडल पीक। भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी गाइज 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पर। और जो पहली बार नियमित अगर हम जनगणना की बात करें तो वो 1881 में हुई थी और ये लॉर्ड रिपन के समय पर हुई थी। पर अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, ध्यान दीजिएगा, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो चंद्रमा पर इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि जो द्रव्यमान है वो स्टेबल रहेगा। ठीक, जो द्रव्यमान है वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर भार की बात की जाए तो 1/6 हो जाता है। मतलब अगर भार पूछ लेता तो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम रह जाता है। यहाँ पर ये जो डिजिट है वो वेरी कर सकता है। तो आप बस ये समझ लीजिए, जब भी द्रव्यमान की बात आएगी तो द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर बात आ जाती भार की तो वो 1/6 रहता है। वायरस से होने वाली जो बीमारी है उसमें ये रेबीज है, एड्स है, खसरा, चेचक, ये बीमारी वायरस से होती है। सूरत किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती या तापी नदी भी कहते हैं, आप याद रख सकते हैं। जैसे अयोध्या है सरयू नदी पर। तो जितने भी जो भी स्टेट्स हैं और जो भी शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर उत्तर में और कन्याकुमारी साउथ दक्षिण में। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 250। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं गाइज, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बिहार के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान है बिहार के गवर्नर। देशबंधु स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा गया? तो ये जो टाइटल दिया गया वो किसे दिया गया? चित्तरंजन दास को। पानीपत का जो युद्ध है, तो आप डेट याद रखेंगे। जितनी भी बैटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी डेट याद रखिएगा। 5 नवंबर 1556 हैमू व अकबर के बीच। ठीक। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, अगर आप साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो साइंस फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स और साइंस टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगभग आपको 10 सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर मैंने साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। नेक्स्ट है, चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो उसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
शारदा एक्ट क्या है? तो ये बाल विवाह निरोधी कानून 1929 में बनाया गया था। पदार्थ की जो मात्रा है वो किस में मापी जाती है? तो मोल में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है? तो लोकमान्य तिलक का। मतलब कथन वगैरह भी, स्टेटमेंट भी पूछे जा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जितने भी इंडेक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम भारत देश की स्थान पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 94th रैंक पर रहा था। टोटल कितनी कंट्रीज थी? तो 107, मतलब 107 कंट्रीज थी। एनवायरमेंट जो एक्ट है वो कब पारित हुआ? 1986। मतलब एनवायरमेंट, साइंस, जीएस, कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो सतीश रेड्डी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। यूरिया का जो फॉर्मूला है वो CH4N2O है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो भूमिबद्ध देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो बोलीविया और पराग्वे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री दुष्यंत चौटाला। लाफिंग गैस का फॉर्मूला है N2O, इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? तो ऐसे बोबड़े। रास तड़ंगिनी के लेखक कौन है? कल्हड़। URL का फॉर्मूला क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी। ये जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट से जितने क्वेश्चंस पूछे गए उसको हमने डिस्कस करा। आपको ऐसे ही जब तक आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं पर डे आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एनालिसिस के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।